सो हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कैसे हम लोग रजिस्टर और लॉगिन फंक्शन यूज कर सकते जो जेंगो ऑलरेडी इनबिल्ट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो उसके मदद से हम लोग ऑथेंटिकेशन भी देख लेंगे और रजिस्टर कैसे कर सकते हैं न्यू यूजर को, वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारा कमांड होता है जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, इसके अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इसके अंदर एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे क्या, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप न्यू ऐप 1। ठीक है, ये हमारा एक एप्लीकेशन बन गया। ठीक है, या हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हम अपने एप्लीकेशन के जगह पे हम लोग अकाउंट रख सकते हैं, तो हम अकाउंट रख लिए। ठीक है, अब इसे क्या करना पड़ता है ना, इस एप्लीकेशन को हमें रजिस्टर करना पड़ता है। कहाँ पे, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर में setting.py में माई इंस्टॉल लिस्ट के अंदर में जाके इसे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका पेस्ट क्या करेंगे हम, अकाउंट अकाउंट। चलिए, हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रजिस्टर हो गया। अब हम अकाउंट वाले फोल्डर के अंदर में जाएंगे और views.py में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, अब यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे। क्या फंक्शन बनाएंगे, एक रजिस्टर नाम का फंक्शन बनाएंगे और एक लॉगिन नाम का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो रजिस्टर नाम का फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ रजिस्टर। तो हम फंक्शन बेस्ड यूज कर लेते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न हमारा रेंडर मेथड। ठीक है, रिक्वेस्ट कोमा ये होम डायरेक्टली लिख देते हैं या रजिस्टर लिख देते हैं, register.html। देखिए, हमारा एक फंक्शन एपीआई बन के रेडी है, बट और ये क्या कर रहा है ना, register.html फाइल को खोजेगा। तो अभी हम लोग एक टेम्पलेट फोल्डर बना लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर में। ठीक है, तो हम अपना प्रोजेक्ट के अंदर में एक फोल्डर बना लेते हैं। तो हमारा इस लेवल में हमें बनाना पड़ेगा एक फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फोल्डर बनाते हैं, क्या नाम का, टेम्पलेट्स। ठीक है, एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर बन गया। अब हम लोग setting.py ओपन करेंगे अपना setting.py। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे ना, यहाँ पे हमें एक इंपोर्ट करवाना पड़ता है यहाँ पे, तब ये जाके टेम्पलेट लोड करेगा os.path। ठीक है, तो os फर्स्ट टाइम अभी नहीं रहेगा, तो इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे सबसे ऊपर में जाके। ठीक है, तो सबसे ऊपर में जाके हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट हमेशा सबसे ऊपर में होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप पाइल लिंक यूज करोगे ना तो ये एरर दे देगा। तो ये आपको मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, अभी आप समझो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम सबसे पहले हमें यहाँ पे, कहाँ पे हम थे, os.path.join। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना टेम्पलेट बेस पहले लिखेंगे, बेस डायरेक्टरी जो हमारा बेस लोकेशन बताएगा, और यहाँ पे टेम्पलेट्स। तो हमारा टेम्पलेट कहाँ है, बेस लोकेशन पे है। ठीक है, अब क्या होगा ना, इस हम एक फोल्डर बनाए थे टेम्पलेट, इसके अंदर में क्या करेगा, रजिस्टर। तो ये फाइल बना लेते हैं register.html। ठीक है, अब क्या करेंगे कि url.py भी डिफाइन कर लेते हैं। तो url.py बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम account.view import स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी मुझे सब कुछ चाहिए, और यहाँ पे रजिस्टर नाम से एक राउट्स बना लेते हैं, उसको डिफाइन कर देते हैं, रजिस्टर नाम का एक है, और ये क्या करेगा, रजिस्टर फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पे नेम दे देते हैं क्या, रजिस्टर। ठीक है, अब हम अपना एप्लीकेशन को क्या करेंगे ना, अपना एप्लीकेशन को पहले माइग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, माइग्रेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, रन एप्लीकेशन करेंगे, रन सर्वर। अब देखिए, कुछ भी एरर होगा ना तो ये एरर दे देगा। अभी होम में हमारा कुछ नहीं है, तो ये हमारे बेस लोकेशन में अभी कुछ नहीं है, तो हमारा
क्या था, रजिस्टर था पाथ। देखिए ये लोड कर गया, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा क्या हुआ, रजिस्टर एपीआई काम करना सक्सेसफुली काम कर रहा। अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे जेंगो बिल्डिंग एक प्रोवाइड करवाता है फॉर्म, ठीक है। तो उस फॉर्म को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब्यूट डॉट ऑथ डॉट फॉर्म। ये फॉर्म क्या करेगा ना, यहाँ पे हम लोग को यूजर एक फॉर्म प्रोवाइड, यूजर क्रिएशन फॉर्म। अब ये फॉर्म को हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को डायरेक्टली हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। सो फॉर्म इक्वल टू डायरेक्टली फर्स्ट टाइम अभी हम इंपोर्ट करके दिखाना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। फिर बाद में हम लोग इसको देखेंगे। तो FORM फॉर्म कॉलम FORM फॉर्म, ठीक है। देखिए ये हमारा बन के रेडी है, ठीक है। अब हम देखिए रिफ्रेश करें, देखिए कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अभी हम लोग HTML में कुछ भी डिफाइन नहीं किए हैं। तो अब रजिस्टर के अंदर में आने के बाद एक हम अपना क्या करेंगे, एक यहाँ पे अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए वो जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक अपना रजिस्टर एक टेम्पलेट में क्रिएट कर लेते हैं, रजिस्टर। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं यूजर रजिस्टर, यूजर रजिस्टर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए HTML में क्या होता है, फॉर्म और उसके बाद स्लैश फॉर्म, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, फॉर्म। फॉर्म क्यों बनाते हैं, कोई भी डेटा अगर हमको हिट करवाना हो ना, पास करवाना हो ना, तो उसके लिए हम लोग फॉर्म करते हैं। और इसका मेथड लिख देते हैं पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये क्या होता है ना, जेंगो निंजा टेम्पलेट में कि हम लोग पाइथन का कोड भी लिख सकते हैं HTML में। तो चलिए वो लिख लेते हैं। तो CSRF टोकन लिख लेते हैं, क्योंकि पोस्ट जब भी डेटा कुछ पोस्ट करेंगे ना तो CSRF टोकन मैंडेटरी होता है, इसको आपको पास करना पड़ेगा। ये क्या करेंगे ना, एक ID जनरेट करके देता है हैकिंग वैकिंग से बचाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो हमारा डेटा था फॉर्म जो हमारा आ रहा है वहाँ से, ठीक है, HP, ठीक है। HP आप इसलिए लिखते हो क्योंकि फॉर्मेट वो सही से दिखे, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पे एक सबमिट का बटन बना लेते हैं। तो यहाँ पे बटन और यहाँ पे लिखेंगे टाइप इक्वल टू सबमिट, एंड यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट, एंड देन यहाँ पे लिख देते हैं बटन। अब ये क्या करेगा ना, जैसे ही हम लोड करेंगे ना तो यहाँ पे एक फॉर्म बना के दे देगा, इनबिल्ट यूजर नेम पासवर्ड सबमिट, ठीक है। ये हमारा फॉर्म बना के ये रेडी कर दिया। अब अभी हम कुछ पास करें तो वो डेटा नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम लोग डेटा रीड ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट, ये जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। तो रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट क्या करेगा ना, हमारा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट में हमारा डेटा ला के देगा और हम लोग उसको रीड करेंगे कि क्या डेटा हमारे पास आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो डेटा को प्रिंट कर लेते हैं सबसे पहले, प्रिंट डेटा, ठीक है। अब देखिए हम लोग डेटा को प्रिंट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी हम पास करते हैं, सोनू, ठीक है। पासवर्ड हम कुछ भी लिख देते हैं जो याद रहे एटलीस्ट, ठीक है। देखिए पासवर्ड हम लोग बना के रेडी कर दें, ठीक है। चाहे हम लोग कुछ और पासवर्ड लिख देते हैं, सोनू राहुल @123, राहुल @123, ठीक है। अब क्या होगा ना, जो भी हम लोग लिखे होंगे ना, देखिए यहाँ पे ये दिखाएगा कि हमने क्या डेटा पास किया था। तो देखिए ये हमारे पास डेटा आ रहा, ठीक है, उसके अंदर डेटा कुछ पास नहीं किया। तो पोस्ट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट के थ्रू हम लोग सब अपने डेटा को देख सकते हैं। बट यहाँ पे क्यों नहीं आया उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्या पास करें ये एटलीस्ट पता चलना चाहिए ना। डेटा डॉट गेट,
बट फिर भी ये पास नहीं किया, तो ये हम लोग डायरेक्ट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट देख लेते हैं ये क्या आता है। ठीक है, हमारा ये मेथड यही होना चाहिए। ठीक है, ये हिट किया, देखिए ये हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे हमारा जो भी डेटा था ना वो डेटा यहाँ पे हिट करके आ गया है। ठीक है, और ये हमारे पास टोकन आ गया, CSRF टोकन। अब इससे हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास डेटा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, अगर इफ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, अगर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट अगर हुआ, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या होगा, अगर मेथड इक्वल टू पोस्ट होता है, अगर रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट होता है, ठीक है, तो ये डेटा ले ले। ठीक है, या हम लोग डायरेक्टली स्ट्रीम में पास कर देते हैं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है, अभी रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कर दिए, यहाँ पे दो आर्गुमेंट होगा, पहला आर्गुमेंट ये क्या लेगा, रिक्वेस्ट, और दूसरा आर्गुमेंट लेगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। तो हम क्या करते हैं ना, रिक्वेस्ट ले लिए और दूसरा आर्गुमेंट लेगा डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्म में हमारा डेटा रेडी है, क्रिएट हो गया, ये डॉट होगा, यहाँ पे कोमा लिखा गया। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, अब ये चेक करेंगे कंडीशन की, इफ ये फॉर्म वैलिड है कि नहीं, इफ फॉर्म इज वैलिड, ये बिल्ड इन प्रोवाइड करता है जेंगो। ठीक है, अगर वैलिड है तो यूजर में क्या होगा, यूजर में क्या होगा ना कि फॉर्म डॉट गेट अंडरस्कोर यूजर, सॉरी फॉर्म डॉट गेट यूजर में क्या करेंगे ना कि रिक्वेस्ट डॉट पास कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे फॉर्म डॉट सेव लिखना पड़ेगा डायरेक्टली। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे यूजर इक्वल टू फॉर्म डॉट सेव, अब हम लोग यहाँ पे ये सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एप्लीकेशन क्या हुआ, हमारा जो भी यूजर होगा वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं तो दोनों मेथड बता देता हूँ, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो और चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दोनों काम करेगा। ठीक है, अब चलिए ट्राई करके रजिस्टर करके देखते हैं एक। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखते हैं सोनू, हमें लिखते हैं सोनू @123, सोनू @123। देखिएगा, अब चेक करने के लिए हमको लॉगिन करना पड़ेगा डेटाबेस में। ठीक है, तो लॉगिन करने का कमांड क्या था हमारे पास, पहले हमें सुपर यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सुपर यूजर क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या था, क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, और क्रिएट सुपर यूजर्स। ठीक है, क्या है पाइथन मैनेजर पे क्रिएट की स्पेलिंग गलत है, क्रिएट सुपर यूजर। ठीक है, देखिए अब हमारे पास ये यूजर नेम क्रिएट होगा। ठीक है, देखिए अब हम अपना एप्लीकेशन में क्या क्रिएट किए, सुपर यूजर क्रिएट कर लिए। अब हम लॉगिन करके देखेंगे कि सोनू आया है कि नहीं आया है यूजर में। देखिए सोनू क्रिएट हो गया है। चलिए कोई और रजिस्टर करके देखते हैं, जैसे कि राम करते हैं, राम @123, राम @123। देखिए CSRF टोकन। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं, शायद रिफ्रेश नहीं था, राम लिख देता हूँ, राम @123, राम @123। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आया नहीं, क्यों, यूजर नेम। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको क्रिएट करके कि ये आया है कि नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है,
हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है। राम नहीं हुआ, लक्की, अच्छा सॉरी, क्यों नहीं क्रिएट कर रहा ना राम, क्योंकि हमारे को पासवर्ड का लेंथ हमें 8 करना पड़ेगा, 345, ठीक है, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए अब हमारे पास राम यूजर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम जानेंगे, रजिस्टर तो हमारा हो गया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि यहाँ पे लॉगिन कैसे काम करेगा। ठीक है, सपोज दैट हम एक कोई भी रजिस्टर किए यूजर, और वो यूजर क्रिएट होने के बाद ये लॉगिन हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, बिल्ड इन जेंगो इन बिल्ड प्रोवाइड करता है लॉगिन मेथड। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब्यूट डॉट ऑथ इम्पोर्ट लॉगिन। देखिए ये लॉगिन क्या करेगा ना, ये डायरेक्टली लॉगिन कर देगा। अभी आप देखिएगा, लॉगिन ऑफ यूजर, लॉगिन ऑफ यूजर। अब देखिएगा, अभी हम कोई भी एक यूजर क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम क्रिएट करते हैं लकी। ठीक है, और इसका पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। देखिएगा अभी ये ऑटोमेटिकली लॉगिन होगा। ठीक है, लॉगिन में क्या हुआ, पोजिशनल आर्गुमेंट प्रोवाइड यूजर, तो ये क्या बोल रहा ना कि ये आर्गुमेंट रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट। अच्छा, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट होगा, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आर्गुमेंट भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, अब क्रिएट कोई और क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि हम क्रिएट कर लेते हैं डॉन। ठीक है, ठीक है, अब इसको देखते हैं ये क्रिएट होता है कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये यूजर क्रिएट हो गया। अब देखिए यहाँ पे लॉगिन नहीं है, बट रिफ्रेश करेंगे ना, अगर लॉगिन हुआ होगा तो इसका लॉगिन यहाँ पे दिखाएगा। क्या लिख रहा है, यू आर ऑथेंटिकेटेड एज डॉन बट यू हैव नॉट ऑथराइज एक्सेस द पेज। देखिए ये एक्सेस पेज नहीं दे रहा, ये पेज का एक्सेस नहीं दे रहा। तो यही हम समझाना चाहते हैं कि जब भी हम लोग ये यूजर क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ से सुपर यूजर क्रिएट नहीं होता, ये नॉर्मल यूजर क्रिएट होता है। और इस पेज का एक्सेस किसके पास है, सुपर यूजर के पास है। तो इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये ब्लू ग्रीन टिक कहाँ लगा हुआ, राज पे, बाकी सब में नहीं लगा हुआ। ठीक है, इसे हम समझते हैं। अब चलिए समझते हैं लॉगिन पेज कैसे काम करता है। ठीक है, तो लॉगिन पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन पेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक लॉगिन फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉगिन फंक्शन एक बना लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। सबसे पहले क्या करते हैं, डिफाइन लॉगिन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न। यही फंक्शन लिख देता हूँ मैं, सिंपल कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे क्या, लॉगिन। ठीक है, ये फॉर्म ले लेता हूँ, और ये इसमें देखिएगा यहाँ पे क्या होगा ना, ऑथेंटिकेशन फॉर्म काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा काम करेगा, ऑथेंटिकेशन फॉर्म काम करेगा। तो ओथ डॉट ऑथेंटिकेशन फॉर्म है क्या, ऑथेंटिकेशन फॉर्म यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फॉर्म क्रिएट कर देंगे, फॉर्म इक्वल टू ऑथेंटिकेशन फॉर्म। देखिए अब हमारे पास फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसका जो रजिस्टर था ना, इसको ही कॉपी पेस्ट करके और इसको चेंज करके लॉगिन बना देते हैं सिंपली। चलिए ठीक है, और इसका एक पाथ बनाते हैं url.py में लॉगिन का। ठीक है, चलिए अब सब चीज़ हमारा रेडी हो जाएगा। पाथ डिफाइन करते हैं लॉगिन, और इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, डिफाइन लॉगिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आते हैं, अब हम यहाँ पे क्या करिए, ओपन करेंगे लॉगिन का एक पेज ओपन कर लेंगे। चलिए इसमें ही राउट चेंज कर देते हैं लॉगिन। ठीक है, अब ये क्या ट्रिगर कर रहा है, ये रजिस्टर कर रहा है, तो इसको पहले लॉगिन फंक्शन को फंक्शन से मैप कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यूजर नेम पासवर्ड, तो हमारा यूजर नेम पासवर्ड क्या था, राज था। देखिएगा, ठीक है,
अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी डेटा हमने पास किया, वो डेटा अभी जाएगा, हिट करेगा, चेक करेगा, फिर लॉगिन करेगा, फिर रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो मैं अभी यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे अब ये क्या किया, फॉर्म ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे, हमें तो एक रिक्वेस्ट मेथड चाहिए, जिससे वो बताएगा कि हाँ अगर रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट हो, अगर पोस्ट हो तभी ये चेक करो, वरना ना करो। गेट में क्या चेक करेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब लिख दिए ये पोस्ट में, इसको यहाँ पे कैसे बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पास होगा, यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास होता है, एक रिक्वेस्ट और एक रिक्वेस्ट डेटा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कोमा डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। देखिए यहाँ पे दो पैरामीटर कर दिए पास, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट, इसको कर देते हैं यूजर, ठीक है। अब ये क्या करेगा ना, लॉगिन फंक्शन में दो रिक्वेस्ट पैरामीटर पास होता है, एक रिक्वेस्ट और एक यूजर। अब ये क्या करेगा ना, ये लॉगिन कर देगा, ठीक है, हमारा यूजर को। अब चलिए उसको हम चेक करते हैं कि ये लॉगिन काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जेंगो से यहाँ पे लॉग आउट कर लिए, देखिए रिफ्रेश कर लेते हैं लॉगिन पे जाके। अब देखिए यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली ये रिडायरेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा आप, देखिए लॉगिन कर लिए, ये क्या बता रहा है ना, ऑथेंटिकेशन फॉर्म हैज नो एट्रीब्यूट मेटा, ठीक है। तो ये क्या ऑथेंटिकेशन फॉर्म में क्या एरर है, ऑथेंटिकेशन नो एट्रीब्यूट है मेटा, लाइन नंबर 19, ठीक है। लाइन नंबर 19 पे क्या दे रहा है, चलिए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे एरर क्या दे रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्म पास कर दिया, अगर फॉर्म पास कर दिया तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ फॉर्म इज वैलिड, वैलिड, अगर ये फॉर्म वैलिड है तो डायरेक्टली हम यूजर निकाल लेते हैं यहीं से, यूजर इक्वल टू फॉर्म डॉट गेट यूजर। देखिए यहाँ पे गेट यूजर दे दिया, और उसके बाद ही ये लॉगिन करेगा, वरना लॉगिन नहीं करेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या एरर देता है। देखिए यहाँ पे लॉगिन हो गया, देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, देखिए लॉगिन हो गया। तो ये लॉगिन हमारा। अब यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेते हैं, क्या पेज क्रिएट करेंगे, होम नाम का, ठीक है, डीएफ होम रिक्वेस्ट रिटर्न रेंडर, ठीक है, इसी को पेस्ट कर लेते हैं, इसको बना देंगे होम डॉट एचटीएमएल। और ये पेज कब एक्सेस होगा, जब लॉगिन होगा तभी होगा, वरना ये एक्सेस नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। इसको एक फाइल बना लेते हैं यहाँ टेम्पलेट के अंदर में, होम डॉट एचटीएमएल, एचटीएमएल, ठीक है। होम डॉट एचटीएमएल में लिखेंगे होम, सिंपल एक होम, ठीक है, ये होम पेज। तो होम पेज का एक यूआरएल डिफाइन कर लेते हैं, यूआरएल डिफाइन कर लेते हैं होम नाम का, ठीक है, होम, होम एंड होम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, अगर हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, हमारा होम वाले पेज पे। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एक शॉर्टकट में ही रहता है रिडायरेक्ट। और रिडायरेक्ट को हम क्या करेंगे ना, डायरेक्टली रिडायरेक्ट हम लोग होम से कर देंगे, क्या, इसको रिडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये होम अगर लॉगिन हुआ, ठीक है, तो ये रिडायरेक्ट कहाँ कर देगा, होम, होम पे, वरना ये रिडायरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, देखिए नहीं काम किया। तो मुझे लगता है ना कि यहाँ पे कुछ एरर है, वो देखते हैं। पहले यूआरएल में जाते हैं, यहाँ पे भी होम लिखा हुआ है, ठीक है, देखते हैं ये क्यों नहीं काम कर रहा। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं कि होम क्यों नहीं, पहले हम लोग देखते हैं होम पाथ है कि नहीं, पहला काम ये देख लेते हैं पहले, होम,
ठीक है। होम में हमारा एक क्या काम करना पड़ेगा, हमें एक पाथ लगाना पड़ेगा, इसलिए वो काम नहीं करेगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक पाथ लगा दिए होम नाम का। देखिए ये होम सक्सेसफुली यहाँ पे पेज पे आ गया है। ठीक है। बट ये रिडायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा वो देखते हैं। सो रिडायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये यहाँ पे रिडायरेक्ट कर जाना चाहिए। होम नेम क्या है, होम है, होम है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये विजुअल पी वाई रिडायरेक्ट होम। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है। सो चलिए देखते हैं रिडायरेक्ट कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ना ये कि रिडायरेक्ट, अच्छा ये हमारा रजिस्टर फंक्शन के अंदर में है। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न, और ये जब हम रजिस्टर करेंगे तब ये रिडायरेक्ट कर जाएगा। और हम लॉगिन वाला भी देख लेते हैं पहले। तो लॉगिन वाले में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न लिखना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा और इसमें रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा फिर से। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं। लॉगिन किए, देखिए रिडायरेक्ट कर दिया। ठीक है। अब रजिस्टर के थ्रू भी देखते हैं, रजिस्टर के थ्रू देखते हैं कि ये रिडायरेक्ट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कुछ भी नाम, उसके बाद लिखते हैं कुछ भी नाम। ठीक है। पासवर्ड दे देते हैं कुछ भी। अब देखिएगा, देखिए डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर गया है। ठीक है। अब सपोज डेट अगर हम लॉगिन नहीं है, मान लीजिए कि अगर हम लॉगिन नहीं है तो ये पेज को क्या हो, रिडायरेक्ट करे। ये पेज हमें क्या रिडायरेक्ट करे कि आप यू आर नॉट लॉगिन, हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन लगाना पड़ेगा, इज ऑथेंटिकेटेड। तो चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे होम में आने के बाद इफ रिक्वेस्ट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड देन रिटर्न होम, एल्स प्लीज लॉग इन फर्स्ट। ठीक है। रिटर्न HTTP, ये इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे यहाँ पे मिलेगा ये HTTP रिस्पॉन्स। और यहाँ पे ये हम चलिए यहाँ पे नोट कर लेते हैं, नॉट लॉगिन, प्लीज लॉगिन नाउ। यहाँ पे जस्ट लिख लेते हैं प्लीज लॉगिन नाउ। ठीक है। अब मानते हैं, चलिए देखते हैं कि कोई और ब्राउज़र पे कि ये काम कर पड़ेगा। ये जो ऑथेंटिकेशन में यहाँ जाके यूज़र लगाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि क्या ये काम कर रहा। तो ये क्या बोल रहा, प्लीज़ लॉगिन नाउ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉगिन पेज में जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉगिन अपना करेंगे और फिर देखिए ये एरर नहीं आया। तो ऐसे हम लोग ऑथेंटिकेशन रजिस्टर एंड लॉगिन जेंगो में कर सकते हैं यूजिंग बाय डिफ़ॉल्ट, जो जेंगो बिल्ड इन प्रोवाइड करता उसके माध्यम से। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।